Hello बच्चों, let's see this question. The area formed by triangular shaped region bounded by the curves y equal to sin x, y equal to cos x and x equal to 0 is option A root 2 minus 1, option B 1, option C root 2 और option D 1 plus root 2। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक एरिया फाइंड आउट करना है जो कर्व y इक्वल टू साइन एक्स, वाई इक्वल टू कोस एक्स और x इक्वल टू 0 यानी कि y एक्सिस से फॉर्म हो रहा है। क्वेश्चन पर प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड की कंसेप्ट को देख लेते हैं। तो बच्चों जब भी हमें कोई एरिया फाउंड आउट करना होता है और हमें कर्व की इक्वेशन दी हुई होती है तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। सपोज एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स y इक्वल टू एफ एक्स। यहाँ पर हमें दो कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू जी एक्स फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, यानी कि हमें कर्व y इक्वल टू एफ एक्स और y इक्वल टू जी एक्स से बाउंडेड एरिया फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर हमारे पॉइंट्स दिए हुए हैं x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। सपोज ये मेरा एरिया जो है a के इक्वल है तो हमारा a क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स। अगर इसे हम डायग्राम की हेल्प से समझे तो सपोज ये मेरी y एक्सिस और ये मेरी x एक्सिस हो जाएगी। ये मेरा कर्व y इक्वल टू एफ एक्स है और ये वाला कर्व मेरा y इक्वल टू जी ऑफ एक्स है। यहाँ पर ये वाली लाइन हमारी x इक्वल टू ए हो जाएगी और ये वाली लाइन x इक्वल टू बी हो जाएगी। अब बच्चों यहाँ पर देखना y इक्वल टू एफ एक्स और y इक्वल टू जी एक्स से बाउंडेड एरिया ज़्यादा भी हो सकता है, बट हमें लिमिट x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी से अराउंड ही फाइंड आउट करनी है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, इस इंटीग्रेशन के द्वारा गिवन एरिया हो जाएगा। क्योंकि हमने लिमिट x की a टू b लगाई है तो ये लाइन x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी से बाउंडेड हो जाएगा। नाउ इस रिजल्ट को माइंड में रखते हुए हम हमारे क्वेश्चन की तरफ आगे प्रोसीड करते हैं। तो क्वेश्चन में जो एरिया मुझे फाइंड आउट करना है मैं उसे a के इक्वल मान लेता हूँ। लेट एरिया a जो है हमारा ये इक्वल है बाउंडेड बाय कर्व्स y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू कोस एक्स एंड x इक्वल टू 0 फ्रॉम। अब यहाँ पर बच्चों हमें x की लिमिट नहीं दी हुई है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों कर्व्स को पहले ड्रॉ कर लेते हैं, इन तीनों कर्व्स को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद साइन एक्स और कोस एक्स का इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा जहाँ पर आ रहा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, x की अदर लिमिट हो जाएगी, क्योंकि x की लिमिट 0 तो हमें दी हुई है। तो इन्हें एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये मेरी y एक्सिस है और ये मेरी x एक्सिस है। ये- अगर हम कर्व y इक्वल टू साइन एक्स की बात करें तो हमारा साइन एक्स कर्व कुछ इस तरह से होता है। ये x इक्वल टू 0 पे 0 और x इक्वल टू पाई बाई 2 पे ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करता है और x इक्वल टू पाई पर फिर से 0 हो जाता है। यहाँ पर ये वैल्यू x इक्वल टू पाई बाई 2 पर 1 के इक्वल है। और अगर कोसेक्स के ग्राफ की बात करें हम तो कोसेक्स हमारा x इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम होता है और पाई बाई 2 होते होते ये फिर से 1 हो जाता है। नाउ हमें इन दोनों कर्व से और x इक्वल टू 0 लाइन यानी कि y एक्सिस से बाउंडेड एरिया फाइंड आउट करना है, यानी कि ये वाला हमारा ट्राइंगुलर शेप हो जाएगा जो कि हमें फाइंड आउट करना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। सपोज ये मेरा पॉइंट P है तो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P
हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को पी से डिनोट कर दिया है। तो पी पर हम पी के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हो जाएंगे? तो पी पर हमारा क्या हो रहा है, साइन एक्स और कोस एक्स कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल हो जाएगा कोस एक्स के। और साइन एक्स और कोस एक्स हमारे 0 से π/2 इंटरवल में कहाँ पर इक्वल होते हैं? ये हमारे एक्स इक्वल टू π/4 पर इक्वल होते हैं, क्योंकि एक्स इक्वल टू π/4 पर इन दोनों की वैल्यूज 1/√2 के इक्वल हो जाएगी। तो इससे हमारे पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे π/4 1/√2। हमें यहाँ पर पॉइंट पी के केवल एक्स कोऑर्डिनेट ही चाहिए होता है, क्योंकि हमें अपर लिमिट यहाँ पर पुट करनी है। देयरफॉर तो यहाँ से हमारा रिक्वायर्ड एरिया जो है वो हो जाएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया, जो रिक्वायर्ड एरिया जिसे मैंने ए के इक्वल बोला है, वो हमारा इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर हमारा कोसेक्स कर्व ऊपर आ रहा है, ये हमारा कोसेक्स कर्व है, और जो हमने रेड पेन से बनाया है ये हमारा साइन एक्स कर्व है। तो 0 से π/4 इंटरवल की बात करें तो हमारा कोसेक्स कर्व अबव आ रहा है, तो हमारा इंटीग्रेशन हमारा एरिया जो है वो इक्वल हो जाएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। यहाँ पर हमारी लोअर लिमिट हो जाएगी x इक्वल टू 0 और अपर लिमिट हो जाएगी x इक्वल टू π/4। इस इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करते हुए हम हमारा एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एरिया ए हमारा इक्वल हो जाएगा कोस एक्स का इंटीग्रेशन हमारा आ जाएगा साइन एक्स, और माइनस कोस एक्स का इंटीग्रेशन हमारा क्या आ जाएगा, माइनस कोस एक्स का इंटीग्रेशन हमारा आ जाएगा, सॉरी माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमारा आ जाएगा कोस एक्स। तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और हमारी लिमिट है 0 से π/4। तो हमारा एरिया ए इक्वल आ गया साइन π/4 प्लस कोस π/4, जो कि 1/√2 के इक्वल होता है, माइनस साइन 0 हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा, और कोस 0 हमारा 1 के इक्वल हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2, तो ये हो जाएगा √2, और यहाँ पर माइनस में हमारा हो जाएगा 1। यही हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। एक बार हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं हम। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन ए √2 - 1 करेक्ट हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।